जैसे आपने कहा, न तो आकाश की गहराई कोई नाप पाया, न तो इस समुद्र की गहराई से विराह जगत के विराह सम्राट स्वर्गीय श्री हैदर अली जी की गहराई नापना किसी के बस की बात नहीं है। न नाप पाया है, न कोई नाप पाएगा। जी जी। समस्त महान पुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विराह विश्व सम्राट स्वर्गीय श्री हैदर अली जी भैया जी के चरणों में नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सदगुरु श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गुरु जी विराह के हमारे श्री रामाधार यादव जी स्वर्गीय को मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विराह के जगत के हमारे अखाड़े के सरताज रहे स्वर्गीय श्री राजा रामपाल जी को मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन वंदन करता हूँ। समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत है मेरे तरफ से कि अनुनय है, विनय है कि आप सभी विराह अगर गा रहे हैं तो विराह विधा में रखिए, इसको आर्केस्ट्रा मत बनाइए। और मैं आप सब गर्त में जाने काम करेंगे, आप सबको भविष्य अंधकार में जाने की ओर बढ़ रहा है। मुझे बहुत सताती है, मुझे सपनों मिलते हैं, मेरे से नीच देवता से कहते मुझे कितना मानते हैं, मैं ये वर्णन नहीं कर सकता। मेरे पास वर्ड नहीं, जवान लैंग्वेज नहीं है, मैं किस भाषा से उनको संबोधित करूं, किस भाषा से उनके विषय में, अपने बीच के विषय में बताऊं। जी जी। अगर उनको तनिक तकलीफ हो जाती थी तो मेरा कलेजा कट जाता था। तकलीफ बहुत थी, बीमार थे, तनिक की आंख से आंसू गिर गई। 11 बज गया रात मुझको वहाँ मिशोरा में। मैं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जानता था। जैसे रामचरितमानस में हनुमान को रामदास कहा जाता था। मैं तो बोलू दादा के प्रोग्राम में वहाँ मंदिर थी, रात दिन 24 घंटा को वहाँ मैंने मंच का संचालन किया। मैंने वहाँ कहने का काम किया, वहाँ के माध्यम के संचालन से कह भी दे रहा हूँ। जैसे रामचरितमानस में हनुमान जी को रामदास कहा जाता था, वो धन्य हो जाते थे। उसे विराह जगत में मुझको हैदर अली के नाम पर अगर हैदरदास कहा जाए तो मेरी सौभाग्य है मेरा। जैसे मैं 25 तले चढ़ रहा हूँ कचेरी सेशन में अपने, वैसे मुन्ना भाई का फोन आ गया। मैंने देखा तो आधा आवाज उनकी रोते हुए नजर आई। हमने क्या क्या कहें कि भैया जितनी जल्दी हुआ आवा, बड़का भैया की तबीयत बहुत खराब बाटे, हॉस्पिटल में लेके बताई। अब आप समझो कि मेरा मुकदमा बांस में लगा हुआ था, मेरे आंख से आंसू भतर भतर उसी सीढ़ी से आने लगी। मैं कोर्ट तक पहुंचा। अब मतलब कोर्ट बिल्कुल सकासक भरी थी, जज साहब बैठे हुए थे, मुकदमा देख रहे थे। लेकिन मैंने इधर उधर करते करते मैं आग में आंसू भरी थी। मैं पेशकार से जाकर के नमन किया, वंदन किया, अनुरोध किया, उन्होंने विनय किया उनसे। मैंने आग में आंसू देखे, क्या बात है। हमने कहा सर, मैं जब घर से चला तो मेरे बड़े भैया जी स्वस्थ थे। अब मैं यहाँ पहुंचा तभी अभी अस्वस्थ हो गए। सरदार हॉस्पिटल सुराम हॉस्पिटल हैं, बहुत सीरियस है, कृपया मुझे तारीख दे दी जाए। तो उन्होंने कहा कि अरे अब साहब बैठे हैं, कैसे तारीख, कृपया कीजिए सर, नहीं मैं चला जाऊंगा, चाहे मेरी डामर हो जाए चाहे। डॉक्टर पास गए, डॉक्टर साहब कहने लगे, तो डॉक्टर साहब ने कहा उतारिए मत, मैं मशीन लेके आया। तो ब्लड प्रेशर नापने वाली और तमाम ऑक्सीजन मशीनें सब लेके आए। जब लेके आए और मशीन लगाए, जब उसको चेक किए, डॉक्टर के मुंह से एक बात निकली, बाबा हमके जी, उनके आंख में आंसू भर आए। उन्होंने कहा कि हैदर भाई इस दुनिया में नहीं है बाबा। पहाड़ फाट पड़ा, अंधेरा छा गया, नजर रास्ते नहीं आ रहे थे। बेटी की वही हाल, मेरी वही हाल, मुन्ना भाई की हो गई। डॉक्टर के आंख से आंसू बहने लगे, हम लोगों के आंख से अश्रुधारा चलने लगी कि इस दुनिया में हम लोगों ने एक अमूल्य वस्तु खो दिया। हम सबके गार्जियन मार्गदर्शक थे। लल्लू ने सुबह फोन किया, बाबा हमके यहाँ कहन की नेताजी आवत आए, हमके के प्रमोद तिवारी जी हमके आदेश करा, कहन आपका बाबू जरूरी है। कहन मामा नहीं, अब उनके स्थान की भरपाई आप ही कर सकते हैं कि हम कहाँ उनके स्थान की भरपाई कर सकते हैं। राम की स्थान की भरपाई हनुमान जी कहाँ कर पाए, आज उन्हीं की देन है। मैं सांसद जी से मिलने चला जाता, श्री कपिल मुखर्जी जी को, बिना गेट पास के चला जाता। हर साल उनको दावत देने जाता हूँ श्रद्धांजलि समारोह का। वो तो मेरे लिए देवता शरीफ थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे जी। 20 अक्टूबर 2013 जब वो बातें याद आती है, तुम्हारा हृदय इतना द्रवित हो जाता है, मैं इतना कष्ट में हो जाता हूँ। मुझे कुछ सोचता नहीं, मुझे मेरी नजर से मुझे किसी नजर आता। वो महान थे मेरे लिए, क्या था मैं इसकी वर्णन नहीं कर सकता। जो कि मुझे उनसे कोई लालच नहीं थी, किसी धन की लालच नहीं थी। आशीर्वाद उनका मेरे साथ था, मुझे किसी बात की तकलीफ नहीं हुआ करती थी। 20 अक्टूबर 2013 जब वो बातें याद आती है, तुम्हारा हृदय इतना द्रवित हो जाता है, मैं इतना कष्ट में हो जाता हूँ।
मुझे कुछ सूझता नहीं, मुझे मेरी नजर से मुझे किसी नजर आता। वो महान थे मेरे लिए, क्या था मैं इसकी वर्णन नहीं कर सकता। जो कि मुझे उनसे कोई लालच नहीं थी, किसी धन की लालच नहीं थी, आशीर्वाद उनका मेरे साथ था, मुझे किसी बात की तकलीफ नहीं हुआ करती थी। मैं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जानता था, जैसे रामचरितमानस में हनुमान को रामदास कहा जाता था। मैं तो बोलू दादा के प्रोग्राम में वहाँ मंदिर थी, रात दिन 24 घंटा को वहाँ मैंने मंच का संचालन किया। मैंने वहाँ कहने का काम किया और के माध्यम के संचालन से कह भी दे रहा हूँ। जैसे रामचरितमानस में हनुमान जी को रामदास कहा जाता था, वो धन हो जाते थे। उसे विराह जगत में उनको हैदर गैली के नाम पर अगर हैदरदास कहा जाए तो मेरी सौभाग्य है, मेरा। वाह, आप धन्य है, आपकी मित्रता धन्य है। और आप उदाहरण, 5 दिन मैंने भोजन नहीं किया तो 3 दिन में कंटिन्यू मिशूरा में रहने का काम किया। 15 दिन, एक दिन 24 घंटा लेकर उनको 15 दिन मैं हॉस्पिटल में रहने का काम किया। अब मैं इसी सवाल पर आता हूँ। आपकी भावुकता देखकर हम लोग भी भावुक हो रहे हैं। उनकी आज भी मुझे आती बात कही कि मुझे बहुत सताती है, मुझे सपनों में मिलते हैं मेरे से नीच देवता से कहते, मुझे कितना मानते थे मैं ये वर्णन नहीं कर सकता। मेरे पास वर्ड नहीं, जवान लैंग्वेज नहीं है, मैं किस भाषा से उनको संबोधित करूं, किस भाषा से उनके विषय में, अपने बीच के विषय में बताऊं। जी जी, अगर उनको तनिक तकलीफ हो जाती थी तो मेरा कलेजा कट जाता था। तकलीफ बहुत थी, बीमार थे, तनिक की आंख से आंसू गिर गई। 11 बज गया रात मुझको वहाँ मिशूरा में। उनके अंतिम दिनों की आप चर्चा करें, कैसे बीमार हुए, कैसे अस्पताल में गए। आप तो बहुत साथ रहे उनके, वही आप जो बता रहे हैं। पहली बार जब अस्वस्थ हुए तो मेरा एक मुकदमा तक कचहरी में था जी। मुन्ना भाई लेके पहुंचे वहाँ और साथ में विजय से भर्ती कराने। भर्ती उर्ती करा के सब लोग चले आए, लेकिन मुन्ना वहीं 24 घंटा रहने का काम किए थे। अच्छा। ये उनके साथी थे, उनको बहुत मानते थे, मुन्ना भाई को भी बहुत मानते थे। हाँ, भाई मानते थे। वो कोई नौकर नहीं थे उनके, वो भारतीय भाई थे उनके। कोई तनख्वाह की बात भी नहीं थी जी। और मैं अस्पताल 5वें तल्ले पे चढ़ रहा था। कोर्ट में मेरी पेशी थी, कुछ मुकदमे हो गए थे मेरे ऊपर फर्जी तरीके से। जैसे मैं 5वें तल्ले पे चढ़ रहा हूँ, उस दिन मेरी गवाही में लगी थी, मुकदमा बहस में लगा हुआ था। जैसे मैं 5वें तल्ले पे चढ़ रहा हूँ कचहरी सेशन में अपने, वैसे मुन्ना भाई का फोन आ गया। मैंने देखा तो आधा आवाज उनकी रोते हुए नजर आई। हमने क्या क्या कहें कि भैया जितनी जल्दी हुआ आवा, बड़का भैया की तबीयत बहुत खराब बाटे, हर हॉस्पिटल में लेके बताई। अब आप समझो कि मेरा मुकदमा बहस में लगा हुआ था, मेरे आंख से आंसू भतर भतर उसी सीढ़ी से आने लगी। मैं कोर्ट तक पहुंचा। अब मतलब कोर्ट बिल्कुल सकासक भरी थी, जज साहब बैठे हुए थे, मुकदमा देख रहे थे, लेकिन मैंने इधर उधर करते करते मैं आग में आंसू भरी थी। मैं पेशकार से जा करके नमन किया, वंदन किया, अनुरोध किया, उन्होंने विनय किया उनसे। मैंने आग में आंसू देखे, क्या बात है। हमने कहा सर, मैं जब घर से चला तो मेरे बड़े भैया जी स्वस्थ थे। अब मैं यहाँ पहुंचा तो अभी अस्वस्थ हो गए। सरदार हॉस्पिटल सुराम हॉस्पिटलाइज हैं, बहुत सीरियस है, कृपया मुझे तारीख दे दी जाए। तो उन्होंने कहा कि अरे अब साहब बैठे हैं, कैसे तारीख, कृपया कीजिए सर, नहीं मैं चला जाऊंगा, चाहे मेरी डामल हो जाए, चाहे फांसी हो जाए। जब मैं ये वर्ड उससे कहा, जब 10 रुपया जहाँ पैसे होती थी, तब मैंने उसको 50 रुपये चुप्पे से निकाल के जेब से देने का काम किया। उसने मेरे सामने मेरी फाइल को निकाल के नीचे डाल देने का काम किया। तारीख नहीं दी उसने। तारीख का तो उनका जाओ, अब फाइल अंदर हो गई, नहीं लगेगी, फिर आना तारीख ले जाना। तो मैं वहां से अपनी गाड़ी मेरे पास यहाँ है। अच्छा। बहुत दिन से, आज 40 साल से होगी। बड़े भैया जी उसमें कई बार सवारी कर चुके हैं। अच्छा। हाँ, अपने घर से मेरे यहाँ से वहाँ और जगह भी आना जाना। आप समझो कि मैं कचहरी से सुराम सरदार हॉस्पिटल 22 मिनट में पहुंचने का काम किया हूँ। पहुंचा, गाड़ी खड़ी की, जब हॉस्पिटल में पहुंचा, उनको ग्लूकोज चढ़ा तो सवाई दुई हो रही थी। जब मैं उनके सामने पहुंचा, जब मैं एक वर्ड बोला भैया, पाँव की तरफ खड़ा था मैं। जब उनकी आंखें
खोल के मुझको देखे तो उनकी आंख में आंसू आ गई और मेरे आंख से आंसुधारा बहने लगी। मैं अपनी व्यथा को बता नहीं सकता आप सबसे कि कितना मुझे तकलीफ है उनके नजराने में। उसी समय से मैं 24 घंटा उसी अस्पताल में रहता था। मैं घर आता ही नहीं था। घर 5 मिनट लिए ही, जहाँ आप बैठे हो, घर तो गांव में है, राजस्थान गांव में 3 जगह है, यही आता था। मात्र 10 मिनट में स्नान करता था, कपड़ा पहन बदलता था, फिर मैं सुराव हॉस्पिटल के लिए चला जाता था। 24 आवर्स मैं था। उसमें कोई शिष्य नहीं उनका नजर आया। जितने भी शिष्य हैं, किसका नाम गिनाऊं, कोई भी नहीं शिष्य पहुंचा। बल्कि बिहार से, बनारस से, मिर्जापुर से, जौनपुर से, कौशाम्बी से, प्रतापगढ़ से कितने कलाकारों को लाइन लग गई। कांग्रेस के महानेता श्री प्रमोद जी के खास आदमी गांधी यादव भी वहां पहुंचा। बड़े बड़े राजेंद्र सिंह मुन्ना जी पहुंचे, जो ठेकेदार थे, सिमूरत पहुंचे, तमाम कलाकार पहुंचे, तमाम लोगों ने पहुंचा। लेकिन इस अखाड़े क्या कोई भी शिष्य उनका 15 दिन मैं हॉस्पिटल में था। मैं गारंटी के साथ ही बात को कहता हूँ, चैलेंज कहता हूँ, अगर किसी को मार्क बना लो इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से, आप डालिएगा इस बात को जरूर। वो आगे मुझसे सवाल कर, मैं बताऊंगा कि बहुत परम शिष्य बनते हो। कोई नहीं गया उस समय, कोई नजर नहीं आया। मैं 15 दिन लेकर 16वें दिन हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज करा के, स्वस्थ करा के मिजोरा पहुंचा के मैं 11 बजे रात आने का काम किया यहाँ। मैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम उनको राम जानता था। उनके लिए मैं तन की बोटी कलेजा और किडनी सब निकाल देने का काम किया। डॉक्टर ने मेरी परीक्षा भी लेने का काम किए। डॉक्टर ने जब देखा 4 से 10 दिन 15 दिन लगातार, खलीफा भैया से सवाल कर दिए कि खलीफा जी ये कौन है? कहने आप नहीं जानते इनको? कहीं नहीं, कहने चांद बाबा हैं, रमेश चंद यादव कमला नगर के हैं। बताइए, मैं छोटा हूँ, उनका भाई हूँ। मेरे नाम के आगे श्री रमेश चंद यादव लगा दिया करते थे। यूट्यूब चैनल पर कभी आया होगा तो 15 नवंबर को, 19 नवंबर को गोपाल जी, क्या नाम है उनका, जो राम सुमेपाल, पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के वहाँ दूसरी विधानसभा के, उन्होंने श्रद्धांजलि मनाई मुलायम सिंह की। और आप सुनिए, अगर यूट्यूब पे होगा तो उन्होंने किस बात से मुझको संबोधन किया, कितना उनको मेरी बात पे उनको डांटा उन्होंने। दवाइयाँ गैस की, मैं जानिए कि रायपुर से मैं पत्ती मंगवा करके उनके पास भेजने काम किया करता था। जाने कितने मैंने उनको चूर्ण बना के भेजने का काम किए करते थे। मेरे यहाँ भिदोरा के एक प्रताप बहादुर सिंह थे, बिहार के, वो केसरी, वो मतलब घोड़ा के केसरी थे, उत्तर प्रदेश केसरी थे वो घोड़ा के। उनको हजारों मर्ज की दवा पता थी। उनसे हजारों बार मैंने पूछ के, लिख के, बना के उनका दवाई पहुंचाने का काम किया करता था। वो मित्रता थी हमारी। मैं उनको उस सेवा में रहता था। उनको मेरा कोई वास भी नहीं था, कोई आस भी नहीं था। मेरे साले के शादी में गए थे 2008 में, 1 पैसे मैंने उनको नहीं दिया था। त्रिभुवनों को गवाया था, इसको 2500 रुपया दिया था। इनको पढ़ाने वाला और लिखाने वाला हूँ। बेवकूफ है, इनके पास तमीज सेंस नहीं है। ये नहीं आज कुछ और होता। ये हम में हो गए ना, कहा गया सनक कनक कनक से 100 गुनी मदत्ता पाए, कर कोई खाए बरवाए, कोई पाए बरवाए। अगर ऐसे घमंड हमारे बड़े भैया जी को होता तो बिहार के विश्व सम्राट विदेश ना जाते। इतना हीरे की लड़कियां देखा था मैंने, कितने बच्चों को यहाँ बिहार जगत में पैदा कर दिया, बिरहिया बना दिया है। नाम किसका लूं, किसका ना लूं, नाम लेने में मुझे शर्म आती है। अब इनके इतने कीर्ते हैं लोगों के, कलाकारों के, कि ऑर्केस्ट्रा बना दिए हैं, विराह गा रहे हैं। तुम हैदर अली जी के अखाड़े के हो, तुम अमर लोकगीत अखाड़े के हो। संतों का अखाड़ा है मेरा। महासंत से स्वामी जी महाराज जी हमारे, जिनके कलाकार सतोगुरु से जीत थे। श्री राजा राम उस्ताद जी रजोगुण से हमारे भरपूर थे, हमारे रामधार उस्ताद जी, और सब गुण से परपक से हमारे विराट सम्राट स्वर्गीय श्री हैदर अली जुनू जी, जिनका मैं मित्र हूँ, जिनका मैं सेवक हूँ, जिसका मैं दास हूँ। अमर लोकगीत अखाड़े के पीछे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी श्रोता बंधु जाने कि मैंने अपना तन मन धन इस अमर लोकगीत अखाड़े में सब कुछ खो देने का काम करता हूँ। आज की बात कही का आखिरी सवाल, उनके अंतिम दिन की और अंतिम जो घड़ी आई उनकी, और उनकी अंतिम यात्रा जो हुई,
उस पर कुछ बातें कि सुना है कि तमाम बहुत पूरा मिजूरा भर गया था, भीड़ आई, उनकी कैसे कहाँ अस्पताल में इनकी मृत्यु हुई, या जी। ये सारी बातें कुछ। 16 अक्टूबर को बकरा ईद थी जी 2013, 16 अक्टूबर को। वहाँ सब लोग थे, जी बड़ी बधाइयाँ आई, प्रमोद जी की बधाइयाँ आई, श्री कपिल मुखर्जी जी की बधाई आई, जज साहब आर के वर्मा जी की बधाई आई, तमाम डीएम कलेक्टर तमाम बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंत्री की बधाई आई। मैं वहाँ था। अच्छा। मैं सुबह 8 बजे उनके यहाँ पहुँचा हूँ 16 अक्टूबर 2013 को बकरा ईद के दिन। अच्छा। मेरे जो रहता था तन मन से मैं उनके चरणों में हाजिर रहता था। 10-20 किलो खोस 10-20 लीटर तेल दूध लेके पहुंचता था। अच्छा। ईद बकरा ईद पे ऐसी कोई बातें नहीं थी। था मैं वहाँ, सब कुछ हुआ, न्योता हुआ, हकारी हुआ, आए, सबका स्वागत हुआ, आओ भगत को, सभी लोग चले गए, सब लोग चले गए। मैं अंतिम बचा, बच गया मुझको 10 रात। मैं 10 बजे रात आया 16 को। 17 को मेरी बातें नहीं हुई, 16 का आया ही शाम को। 18 की बात हुई, वो ठीक थे। 18 को बात हुई, ठीक है। 19 को भी सुबह बात हुई मेरी उनकी, ठीक है। किन बाबा का वो हम कि कलो भैया किन हाँ कलावा हम क्या भाई। 19 तारीख को शाम को थोड़ा दर्द इनके सीने में उठा। अच्छा। गैस भी था, शुगर भी था। तो तैयारी होने लगी शाम की अस्पताल की। तो बड़ी बेटी गुड्डी से कहे कि गुड्डी कहने कहा बाबू कहने इसी बात किया कि चला, तो बल्कि तकिया के पानी उनी सब रख लिए, गाड़ी तैयारी होने लगी। तो कहने ऐसा करता है, कोई खास बात नहीं, गैस वाली दवा ये लिया खा लिए थे, देखिए बताइए। जब गैस की दवा इन्होंने खा ली तो कुछ आराम मिल गया। तो कहीं बाबा के लगे फोन लगावा। तो जब इनका आराम मिल गया, मतलब दवा खाने से पहले गए बाबा फोन लगावा, बुलावा चली। तो कहना चलो कर दवाई खा ली बताइए। जब दवाई खाए चाय वो पिए तो आराम मिल गया। तो कहीं मुन्ना कहीं का कहना फोन जी लगाओ बाबा को, नहीं मैं भागत पर आते हैं रात बिरात, चलो सवेरे चलो, सवेरे चलो। सवेरे रात में मुन्ना को रोक लिए, यहीं रहिए आप। सब लोग थे, दाल रोटी खाए, बहुत सादा आहार लेते थे, सादा भोजन, बहुत मतलब इधर उधर चीजें नहीं, कट्टी मिट्टी मसालेदार। हाँ, तो खाए पिए रहे। सुबह जब भोर को उठे, कहीं बाबा कहीं मुन्ना कहीं कहा कहीं कि बाबा को फोन लगावा, कहीं लगावा थे। कहीं रुका हम मैदान हुई ले, और कहीं चला जल्दी तैयारी कर, कहीं रुका मैदान हुई ले चली। सब गाड़ी में सारी व्यवस्था कर ली, रख लिया गया, कपड़ा लत्ता अकिया तकिया पानी बोतल की सारी व्यवस्था हो गई कि चलिए कहीं फ्रेश हो लेता हूँ फिर चलता हूँ। इधर मैं रात में ख्वाब देख रहा हूँ, मेरे जीवन की बताइए। उस रात में मैं ख्वाब ही देख रहा हूँ, मैं यहीं सोता था तो सो रहा हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एक सांड आया, बहुत पतला दुबला है, और जब हमको मारने का चढ़ता है तो मैं उसको जब मार देता हूँ तो जब वो गिर पड़ता है। तो मैं कहता हूँ इसकी क्या बात हो गई। सपनों में इनका मुझे मुलाकात हो रही है, कुछ संकट में नजर आ रहे हैं। मैं श्रीमती जी से बतिया रहा हूँ सुबह कि मैं ऐसे सपन देखा हूँ, ऐसा नहीं भैया कि मेरे कुछ तबीयत खराब हो। तो श्रीमती जी हमारी कहीं कि फोन लगावा, लगाओ। तब गांव के एक जने नहीं भाभी लागत थी, वो थोड़ा आज कबारी झरा चली गया। अब उनका हम बस फुर्सते हो थी तब तक उनका फोन आ गया। भोर की बात है। अच्छा। दिन नहीं करा है, तड़के की बात है। मैं बहुत तड़के उठता हूँ। भैया गया कहीं की जितनी जल्दी हो मिजोरा पहुंचता, आगे पहुंचता हूँ। खास कि नहीं आप जाना कि भैया कुछ अस्वस्थ जल्दी जाए आवा। तो मैं हर काम छोड़ करके कपड़ा पहन के और निकल दिया, लेके पहुंच गया। साथ में बेटी थी, एक पड़ोसी आदमी था, मुन्ना ड्राइवर से लेके अस्पताल पहुंचे। बस रही के सामने पहुंचे, 2 बार शरीर में कंपन हुआ। अच्छा। कैसे लेके पहुंचे अस्पताल, सतारा हॉस्पिटल पे पहुंचे। डॉक्टर को बताया गया, डॉक्टर साहब ने कहा कि उनको उतारिए मत। आप गाड़ी पर थे? जी। डॉक्टर पास गए, डॉक्टर साहब कहने लगे
तो डॉक्टर साहब ने कहा उतारिए मत, मैं मशीन लेके आया। तो ब्लड प्रेशर नापने वाली और तमाम ऑक्सीजन मशीनें सब लेके आए। जब लेके आए और मशीन लगाए, जब उसको चेक किए, डॉक्टर के मुंह से एक बात निकली, बाबा हमके जी, उनके आंख में आंसू भर आए। उन्होंने कहा कि हैदर भाई इस दुनिया में नहीं है बाबा। पहाड़ फाट पर अंधेरा छा गया, नजर रास्ते नहीं आ रहे थे। बेटी की वही हाल, मेरी वही हाल, मुन्ना भाई की हो गई। डॉक्टर के आंख से आंसू बहने लगे, हम लोगों के आंख से आंसुधारा चलने लगी कि इस दुनिया हम लोगों ने एक अमूल्य वस्तु खो दिया। हम सबके गार्जियन मार्गदर्शक थे। कितना तकलीफ हुआ भैया उस समय, क्या बताऊं, अपनी तकलीफ को मैं व्यक्त नहीं कर सकता। फिर वो जमलाई कर दिए तो ऐसे ही लेके गए लाश को। एतवार के दिन था, ऐसे लाश बैनर टंगा हुआ था। तत्काल फोन मैंने अपने साले किया, मेरा साला आया, मैंने कहा बैनर पोस्टर उतार दो, प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। अस्पताल मुझसे लेके पहुंचे मजूरा। देखते देखते जैसे जंगल में आग फैलती है उसे उस तरीके से पूरी खबर फैल गई। 1 घंटा के अंदर कितनी भीड़ हो गई, अपार भीड़ हो गई। कितने लोगों को गेहूं आओ सब नष्ट हो गया, खेत नष्ट हो गया। कलवड़िया है जी कुछ बाद में पहुंचे। आप समझो उनके घर से 2 किलोमीटर उनको गाड़ी खड़ी करके पैदल जाना पड़ा। बहुत भीड़ थी। जिसको खुशी थी वो वीडियो बनवाया, मैं तो साथ में था। मुझे मूर्छा आ जाती था, मैं जान ही नहीं पाया कौन मुझको पकड़ा, कौन मुझको देखा, कौन मुझको कैसे क्या किया। कंधा लगाया, जब पकड़ उठाए कंधा लेके जाने लगे तो घर से थोड़ी दूर पे कब्रिस्तान है। कफन दफन हो गया, मैं वहीं रहा, आया नहीं रात। दूसरी रात भी नहीं आया, तीसरी रात को आया। यहाँ आया, स्नान कर शाम घर पे पहुंचे, खाना आ गए, फोटो उनकी टंगी थी। हमारी निगाह के फोटो गई, वो खाना भी नहीं खाया। खाना नहीं, सामने कहा हटा दो। हमारे घर में शोक पड़ा हुआ था, 3-4 दिन 5 दिन कोई खाना ही नहीं खाया। 23 तारीख को मानी श्री प्रमोद तिवारी जी को आना था। लल्लू ने सुबह फोन किया, बाबा हमके यहाँ के इनकी नेताजी आवत आए, हमके के प्रमोद तिवारी जी हमके आदेश करा कि आपका बाबू जरूरी है। अब मामा नहीं ना, रिश्ते मामा थे, दामाद भी क्या मामा नहीं, अब उनके स्थान की भरपाई आप ही कर सकते हैं कि हम कहाँ उनके स्थान की भरपाई कर सकते हैं। राम की स्थान की भरपाई हनुमान जी कहाँ कर पाएंगे, लेकिन आप उनके भाई लक्ष्मण हो, आप करोगे। क्योंकि मैं आता हूँ 11 बजे उनको पहुँचना का टाइम था, और मैं 8 बजे उनके यहाँ पहुँच गया। 5 बजे मेरे पास फोन आया था, आए, वो सब बातें हुई, चीतें हुई। आज उन्हीं की देन है। मैं सांसद जी से मिलने चला जाता, श्री कपिल मुखर्जी जी को, बिना गेट पास के चला जाता। हर साल उनको दावत देने जाता हूँ श्रद्धांजलि समारोह का। प्रमोद तिवारी जी के पास चला जाता हूँ विदाउट किसी के परिचय बताने के मोहताज नहीं। उनका पीए आया सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, उसको बताया कि जा बता दो रमेश चंद्र यादव चांद बाबा आए हैदर भैया जी की परमित, बस उतना बताया, पहला नंबर लग गया। सबसे 5 मिनट मिलते हैं, हमसे आधे घंटे बच जाते हैं। हमारी फोटो उनके साथ, हमारी फोटो भी उनके साथ है, प्रमोद जी के साथ। तमाम जज साहब के तमाम जहाँ परिचित हैं, जब हम जहाँ जाऊँ वहाँ चला जाऊँ। सबको नहीं मिल पाया। कितने शिष्य हैं बता दें कि हाँ इतना मैं नजदीकी इनके जो द्वारा इन लोगों से हूँ, तो जो कहिए मैं इसको हारूंगा। जानते नहीं उनको, कोई नहीं जानता। कितने कलाकार तो ऐसे पैदा हो गए के बाद जो कि वो जानते ही नहीं। बताते हैं मैं परम शिष्य हूँ। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ विराह के कलाकारों को कि जान लीजिए आप सब श्रोता बंधु जितने हैं, परम शिष्य नहीं होता है, शिष्य प्रिय होता है, परम गुरु होता है, परम पूजनीय आदरणीय बड़ा भैया होता है, परम गुरु होता है, परम पिता परमात्मा होता है। परम शिष्य नहीं हो सकता, तो प्रिय शिष्य होता है, प्रिय शिष्य हो सकता है, कहने वाले क्या, प्रिय भक्त हो सकता है। हाँ। परम भक्त नहीं हो सकता, प्रिय भक्त हो सकता है। तो ये जानने का काम करें जो कलाकार बोलते हैं। ढेर लोगों ने सम्राट लिखने काम किया, सम्राट की परिभाषा को जानते नहीं। मैं तो कई बार यहाँ अपने मंच पे पूछा लोगों से, किने के कुछ कहने का काम की कुछ लोगों ने, शांति के परिचय तो तुम नहीं जानते।
3 गाना गान लिए, 13 प्रोग्राम कर लिए, तो सोच रहे हो कि मैं पूरा दुनिया का कलाकार हो गया हूँ। अरे तुम एक भी श्लोक चौपाई छंद उनकी सुना दो तो मैं जानू कि तुम कलाकार हो, बिरहा सम्राट बन सकती हो। बहुत सही वार्ता की। मेरे पास एक सवाल आया था, बहुत कठिन सवाल थी, किसी की बस की बात नहीं है कि उसका उत्तर दे दे। मैं जाकर के बड़े भैया से याद है श्लोक बोला था, तभी उन्होंने कहा हाँ बाबा जानकी ये इच्छा है, वैसा है। उनसे सीनियर कलाकारों से मैंने सवाल किया, वो नहीं जवाब देने का काम कर पाए।